राधे राधे जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द हिंदी क्लासेज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज की सीरीज, जिसमें अपन राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी ग्रामर का एक बड़ा रोल होता है, जैसे कि एसआई है, एलटीसी वाली वैकेंसी है, या फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ग्रामर अच्छे खासे नंबर की आती है। तो उसके लिए हम तो आपको पहला क्वेश्चन दे रहा होगा, निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भी जवाब है भुक्ति, क्योंकि भीख, याचना और मधुकरी ये सब भिक्षा के पर्यायवाची हैं। याचक व्रति भी भीख को ही कहते हैं। लेकिन भुक्ति भुक्ति का अर्थ होता है भोगना या आनंद लेना। तो भोगना या आनंद प्राप्त करना। तो पहले का आंसर है थर्ड, कि भिक्षा का पर्यायवाची इनमें से ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो अगर आपको पर्यायवाची बहुत ढंग से याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर पा सकते हैं। पहला है पतंग, मिहिर, सविता, निशाकर, निशीनाथ, निशीथ। थर्ड है पंख, पांख, पंखी। फोर्थ है कलापी, कोकिल, कोयला। अब फर्स्ट में कि सविता सबको पता है कि सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि मिहिर और पतंग ये दोनों अनेकार्थक शब्द में भी आते हैं। और इनके कितने अन, और अनेकार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इनके कितने सारे अर्थ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब निशाकर और निशीनाथ ये दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि निशीथ निशीथ कहते हैं मध्य रात को, तो ये रात का पर्यायवाची है। पंख और पांख दोनों सिमिलर हैं। पंख और पांख पंख को ही कहा जाता है जो पक्षियों के पंख होते हैं, जबकि पंखी पक्षी के लिए प्रयोग में आता है। कलापी, कोकिल, कोयला। अब देखिए ये कोयला तो अ, कोयला का ही आप शब्द मान सकते हैं, जबकि कलापी और कोकिल तो कलापी मोर और कोयल दोनों के लिए यूज होता है, जबकि कोकिल कोयल के लिए यूज होता है। तो सभी परस्पर पर्यायवाची में इसका आंसर तो फर्स्ट हो गया, लेकिन अब इनके और भी क्या क्या अर्थ निकलते हैं वो मैं आपको जब भी कुछ भी एक पेपर पे जरूर लिखें, जिससे आपको हमेशा याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस प्रकार से कुछ एड ऑन आपके नोट्स में हो सके, अगर आपको नहीं पता हो तो आप जरूर लिखें। तो पतंग का है, फर्स्ट है सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड गुड्डी, जो गुड्डा गुड़िया वाली गुड्डी होती हैं उनके लिए भी पतंग शब्द यूज किया जाता है। थर्ड, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो अपन जो पतंगा बोलते हैं, पतंगा फतिंगा, जो लाइट पे पड़ने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए भी पतंगा अपन यूज करते हैं। और नाव के लिए भी पतंग शब्द यूज किया जाता है। पक्षी के लिए किया जाता है, शरीर के लिए किया जाता है, पक्षी शरीर। और एक चंग चंग जो एक वाद्य यंत्र है राजस्थान में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए भी। तो ये पतंग के इतने सारे अनेकार्थक शब्द हैं। अब आते हैं अपन मिहिर पे। तो मिहिर, आपने मिहिर का नाम तो सुना ही होगा, किसी सीरियल में बहुत फेमस हुआ था मिहिर, और या फिर राजा मिहिर। तो राजा के लिए यूज किया जाता है मिहिर। फिर सूर्य के लिए किया जाता है, क्योंकि अपन ने सूर्य का तो पर्यायवाची देखा ही है। सूर्य के साथ चंद्रमा के लिए भी ही प्रयोग में किया जाता है, सूर्य, चंद्रमा, राजा। बादल, हवा, बादल के लिए भी मिहिर शब्द यूज में किया जाता है। हवा और तावा, तावा और आक, आक का जो पेड़ होता है उसके लिए भी। तो ये सब इसके अनेकार्थक शब्द हैं मिहिर के। अब आते हैं अपन सविता पे। तो सविता का सबको पता ही है, सूर्य होता है सविता। तो सूर्य के अंशुमाली याद हो तो, और अर्क ना, अब देखिए ये अर्क है और इसका अरक भी होता है, मतलब ये समानार्थक शब्द है। तो इस अर्क मतलब होता है सूर्य, और इस अरक मतलब होता है जिसको अपन बोलते हैं सती या सिवार बोल सकते हैं किसी। और तरणी होता है सूर्य का पर्यायवाची। अब देखिए तरणी ये भी समानार्थक शब्द में आता है, तरणी और तरणी। तो इस तरणी मतलब सूर्य होता है, इस तरणी मतलब नाव होता है, जिसमें बड़ी की मात्रा है वो नाव है। तो ये इस प्रकार हो गए। अब निशाकर और निशीनाथ ये बताए थे मैंने चंद्रमा के। तो चंद्रमा के पर्यायवाची चंद्रमा, मयंक, मेहताब, राकापति, निशाकर, निशीनाथ। और आप याद करने की कोशिश करें तो राकेश, राकेश शायद मैंने सूबे में बोल दिया था, शायद मुझे गलती से भी याद आ रहा है। रजनीपति, विधु, अ, शशांक वगैरह ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये निशीथ, निशीथ रात का था तो रात, सरवरी,
रजनी और ये सब कुछ रात के पर्यायवाची हैं। अब है पंख और पांख दोनों एक ही होते हैं, तो पंख पांख और पंख और पांख पंख को ही कहते हैं, और पंखी शब्द यूज किया जाता है पक्षी के लिए। तो पक्षी विहग, नवचर, खड़ग, निपति, विधु, अ, शशांक वगैरह ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये निशीथ, निशीथ रात का था तो रात, सरवरी, रजनी और ये सब कुछ रात के पर्यायवाची हैं। अब है पंख और पांख दोनों एक ही होते हैं, तो पंख पांख किया जाता है पक्षी के लिए। तो पक्षी विहग, नवचर, खड़ग और संकुत। एक शब्द संकुत बहुत ही अच्छा पर्यायवाची है पक्षी का, आप याद कर सकते हैं इसे। अब ये कलापी और जो ये कोकिल वर्ड है, कलापी वर्ड भी एक अनेकार्थक शब्द में आता है, जो कलापी वर्ड है। और इस कलापी में दो शब्द जो मोर और कोयल दोनों के लिए यूज में किया जाता है। ये इसके अन्य अर्थ भी मैं आपको अभी बताती हूँ। कलापी मोर अर्थ है वो मोर और कोयल दोनों के लिए यूज किया जाता है, मोर कोयल। एक बरगद का पेड़ के लिए भी यूज किया जाता है, बरगद का पेड़। एक जो तरकस होता है ना, एक्चुअली कलाप, कलाप जो वर्ड है ना, कलाप मतलब तरकस होता है। तरकस जो जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो तरकस धारी को कलापी भी कहते हैं। और एक झुंड में रहने वाले लोगों के लिए भी कलापी शब्द यूज में किया जाता है। अब है कोकिल, तो कलापी मतलब मोर भी होता है, तो मोर के मयूर, शिखी, सारंग ये सब है। कोकिल का कोयल है, कोयल, कोकिल, कोयल और बसंत दूत, श्यामा, ये इसके कुछ कोयल के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है कि जिनमें तो पहला है इच्छा, स्पृहा, ईप्सा, तीनों एक ही हैं। लक्ष्मी, पद्मा, इंदिरा ये भी तीनों एक हैं। विद्वान, कोविद, विचक्षण ये भी तीनों एक के ही हैं। क्षमा, तितिक्षा, अमरस। अब इसमें क्षमा और तितिक्षा सेम है, लेकिन अमरस, अमरस जो अमरस शब्द का मतलब है वो होता है, अर्थ होता है क्रोध, जबकि क्षमा और तितिक्षा होते हैं सहनशीलता के लिए। तो तो इच्छा, स्पृहा, ईप्सा, अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, कामना, लिप्सा ये सब इच्छा के लिए होते हैं। लक्ष्मी तो आपको पता ही है, लक्ष्मी, पद्मा, इंदिरा, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया और पद्मा, पद्मासना, श्री, सिंधुजा, सिंधुसुता, क्षीरोदत्तनिया ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। विद्वान, कोविद, विचक्षण, होशियार, चतुर, होशियार, विज्ञ ये सब विद्वान के हैं। क्षमा और तितिक्षा एक जो सहिष्णुता या सहनशीलता के हैं वो उसके पर्यायवाची हैं, लेकिन अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची है। तो आप याद रखेंगे कि अमर्ष क्रोध का है और ये क्षमा और तितिक्षा सहनशीलता के हैं। आगे बढ़ते हैं कि विलोम युग, इनमें से कौन सा विलोम युग में असंगत है। तो जंगम का स्थावर होता है, सही है। सुकर का दुष्कर होता है, सही है। चिंतित का निश्चिंत होता है, सही है। लेकिन डरपोक और भीरू दोनों एक ही शब्द हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम। तो डरपोक का पर्यायवाची होगा निडर। और सामिस गलत हैं, भ्रांत और विभ्रांत गलत हैं। रूक्ष और मसरण सही है। प्रफुल्ल और उत्फुल्ल गलत है। इनके पर्यायवाची आमिष और सामिस एक ही होता है, जिनका होता है निरामिष। आमिष यानी मांसाहारी वाला आमिष, निरामिष यानी तो आमिष और सामिष, जिसमें तो आमिष और सामिष तो एक ही वर्ण है। इनका विलोम निरामिष होता है। भ्रांत का विलोम होता है, इसका विलोम है निरामिष। भ्रांत का होता है निभ्रांत। रुक्ष का मसरण होता है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का रहेगा प्रफुल्ल खुश होना, तो इसका विलोम होगा दुखी या फिर अप्रसन्न, उसको मान सकते हैं आप। उत्फुल्ल तो नहीं होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द हैं। सम्मुख, उन्मुख, नवीन, अर्वाचीन, शाश्वत, अनश्वर, अमित, परिमित। तो शाश्वत और अनश्वर तो दोनों एक ही चीज है। शाश्वत का नश्वर होना चाहिए था। नवीन और अर्वाचीन दोनों एक ही शब्द है। नवीन का पुराना होना चाहिए था, पुराना या प्राचीन।
सम्मुख का उन्मुख नहीं होना चाहिए, सामने और उन्मुख एक ही है, सम्मुख का विमुख या परांगमुख कुछ ऐसे होना चाहिए था। तो अमित और परिमित दोनों, इसका आंसर है अमित और परिमित की। परिमित जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो अनंत तक है। आगे क्वेश्चन है, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो ये अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द पे आ चुके हैं। तो इसका आंसर है प्रत्युत्पन्नमति। की समय पर ऐसा होता है ना, कोई विटी रिप्लाई करता है तो उसको प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। स्थिर को बोलते हैं कि जो हमेशा स्थिर रहे अपने डिसीजंस में। बुद्धिजीवी विद्वान को बोला जाता है। सुमति अच्छी बुद्धि वाले को कहा जाता है। अभी प्रत्युत्पन्नमति समय पर जिसकी बुद्धि ठीक से कार्य करे उसे कहा जाता है। अगर वाक्यांश के आगे है, वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो इसके शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होता है। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्भेद्य नहीं कहा जाता, उसको भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद्य कहा जाता है। इसको पार करना कठिन हो उसको दुष्कर कहा जा सकता है। बिना पलक गिराए देखना को निर्निमेष कहा जा सकता है या अनिमेष कहा जा सकता है। जो ममता से रहित हो निर्मम कहा जा सकता है। अब निम्नलिखित में से किस विकल्प के में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? लौटकर पीछे आना परावर्त, दूसरों पर आश्रित रहने वाला अन्योन्याश्रित, रास्ते में खर्च के लिए रखा धन पात है, अपने स्थान से न हटने वाला अच्युत। तो ये तीनों सही हैं, दूसरों पर आश्रित रह। अब क्वेश्चन आता है, किस विकल्प में संस्कृत शब्दों का अर्थभेद क्रमशः सम्मिलित नहीं है? तो पुष्कल मतलब होता है पर्याप्त, पुष्कर सरोवर, ये सही है। पतन यानी बंदरगाह, पत्तन यानी गिरना, ये एक बार देखते हैं। कृत यानी किया हुआ होता है, क्रीत यानी खरीदा हुआ, सही है। गण यानी समूह होता है, गण्य यानी गिरने योग्य होता है, सही है। पतन यानी होता है गिरना और पत्तन यानी होता है बंदरगाह या नगर। तो इसमें ये सेकंड वाला आंसर अपन का सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पूछा है, अद्ध और आद्य संस्कृत शब्दों में क्रमशः सुसंगत अर्थभेद है। तो अद्ध मतलब आज होता है, आद्य मतलब होता है पहला या प्रथम। तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे ये सीरीज और डेली 10-20 क्वेश्चन अपन इस तरह डेली किया करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे ही ऐसे एजुकेशनल वीडियोज के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।